हेलो फ्रेंड्स, O2IS अकेडमी के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम हिस्ट्री फैक्ट शीट सीरीज़ यहां पे कंटिन्यू कर रहे हैं। यहां पे फैक्ट शीट में हमने काफ़ी सारी न्यूलिथिक साइट्स के बारे में पढ़ा है। आज हम उसी सीरीज़ को कहीं ना कहीं कंटिन्यू करेंगे। सो आज जिस साइट के बारे में पढ़ने वाले हैं डैट इज़ पिकली हाल, जो कि साउथ इंडिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूलिथिक साइट है। अगर हम मैप में देखें तो साउथ इंडिया में काफ़ी सारे क्लस्टर्स, एक क्लस्टर सा बन गया है कर्नाटका और आंध्रा के बॉर्डर पे। वहाँ पे अगर हम इसकी साइट देखें तो ये कहीं इसकी साइट लोकेट हो सकती है पिकली हाल। दिस इज़ इन कर्नाटका। कर्नाटका में ये साइट लोकेटेड है और रायचूर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, रायचूर डिस्ट्रिक्ट। सो आगे बढ़ते हुए अगर हम इसकी बात करें, चीफली रेमंड एल्चन नाम के जो एक्सकवेटर थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको एक्सकवेट किया 1950s में ही। और एक इंटरेस्टिंग बात अगर इसकी हम बताएं तो ये पहली वो साइट्स में से एक है जहाँ पे कर्नाटका में एक विलेज सेटल होना शुरू किया था। जैसे हमने मेहरगढ़ की बात की थी कि पहला इंडियन सब कॉन्टिनेंट में विलेज था, तो उसी तरह कर्नाटका में पहली एक विलेज सोसाइटी की अगर हम बात करें या फिर ह्यूमन हैबिटेशन की बात करें, जहाँ पे सबसे पुराना ह्यूमन हैबिटेशन कर्नाटक में मिला है, डैट इज़ दी पिकली हाल साइट। तो रेमंड एल्चन के द्वारा इसको किया गया था। और ये प्राइमरीली अगर हम बात करें एक ऐश माउंट साइट है। ऐश माउंट क्या होता है? बेसिकली न्यूलिथिक साइट्स पे ऐश माउंट्स बहुत सारे मिले हैं। ऐश माउंट तब क्या होता है? ऐश माउंट कुछ इस तरह की चीज़ होती है। अब इसमें आप बहुत बड़ा एक टीला सा देख रहे हैं। ये बेसिकली क्या है कि काउडंग है। काउडंग में आप एनिमल फैट और काफ़ी चीज़ें मिला दें तो उसको पुराने लोग एक बड़ा पहाड़ सा बना के उसके ऊपर आग लगा दिया करते थे। तो वही आग के जो रिमेन्स हैं, वही जो वुड भी हो गया, काउडंग हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, उन सारी चीज़ों को जब आग लगाया जाता था तो पीछे एक डार्क सा कुछ बचता था। तो उसी के रिमेन्स आज भी पड़े हुए हैं, इसीलिए इसको हम ऐश माउंट साइट भी कह देते हैं। माउंट मीन्स एक बहुत बड़ा टीला, ऐश मीन्स कि राख से बना हुआ। राख किस चीज़ का होगा? एनिमल वेस्ट, काउडंग, इवन वुड भी। यहाँ पे जो गला सड़ा वुड होता है वो भी यहाँ पे जलाया करते हैं। और हो सकता है कि इसका कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस रहा हो पुराने टाइम पे। ये हालांकि आज तक क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए होता था। तो पिकली हाल को एक ऐश माउंट न्यूलिथिक साइट भी कहा जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। और अगर इसकी इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग फॉलो की जाती थी। डैट मीन्स डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के साथ साथ यहाँ पे खेती भी की जाती थी। डोमेस्टिकेशन का कैसे पता लगता है? यहाँ पे कैटल, शीप और गोट्स के हमारे पास रिमेन्स मिले हैं, यहाँ पे बोन्स वगैरह बरामद हुई हैं। और अगर हम फार्मिंग के उससे देखें, एग्रीकल्चर के उससे देखें, तो पल्सेस, दालें और कई तरह के मिलेट्स के जो रिमेन्स है वो भी यहाँ पे मिले हैं। सो डैट मीन्स यहाँ पे डोमेस्टिकेशन के साथ साथ फार्मिंग भी अच्छे से होती थी, जिसमें काफ़ी सारे क्रॉप्स ग्रो किए जाते थे। और चूल्हे भी थे कुकिंग के लिए, जिसको हम हर्स बोलते हैं। चूल्हों को भी कुछ एविडेंस मिले हैं। डैट मीन्स के अच्छी खासी कुकिंग यहाँ के लोग करते थे आज से तकरीबन 5000 साल पहले। अगर हम इसकी एज का अंदाज़ा लगाएं तो 3000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट या फिर BC के आसपास इसका एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ था और बाद में कहीं ना कहीं इसको कंटिन्यू भी करा गया। सैडल कोइंस भी यहाँ पे प्रेजेंट है। डैट मीन्स वो पत्थर जिसके ऊपर रगड़ के हम ग्रेन से फ्लोर बनाया करते हैं। आप आटा चक्की की तरह इसको समझ सकते हैं। बाद में चाल्कोलिथिक और मेगालिथिक सीक्वेंसेस भी यहाँ पे मिले। डैट मीन्स न्यूलिथिक के बाद यहाँ पे लोगों ने रहना कंटिन्यू करा। कॉपर भी यहाँ पे आया और बाद में मेगालिथिक कल्चर भी मिले। और कॉपर, जैसे कि हमने बात की है कि बर्तन वगैरह बनाने में काम आता था, क्योंकि चाल्कोलिथिक एज का एविडेंस भी हमें यहाँ से आता है, तो कॉपर का भी यूजेज हमें यहाँ पे मिलेगा। और चाल्कोलिथिक एज की कुछ चीज़ों की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले भी। अगर हम बात करें ब्रह्मगिरी या फिर और साइट्स जो पहले हमने बात की हुई है, तो ब्लैक एंड रेड जो यहाँ पे पॉटरी है वो टिपिकल पॉटरी यहाँ भी पाई जाती है, जो कि चाल्कोलिथिक एज की एक कैरेक्टरिस्टिक पॉटरी जिसको हम कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉटरी। आई होप ये क्लियर है। और जैसे ही मेगालिथिक एज में आएंगे तो वहाँ पे आयरन ऑब्जेक्ट्स में मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मेगालिथिक 1000 BC के बाद आया है या फिर उसके आसपास आया, तो उस टाइम पे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आयरन की अवेलेबिलिटी होनी शुरू हो गई थी। और एक बहुत खास बात जो इस साइट की हम कह सकते हैं, जो कि ज़्यादातर साइट्स में नहीं भी मिलती, वो है रॉक पेंटिंग्स। ये वही गुफाओं में पेंटिंग्स हैं जो आदि मानव वाइट या फिर रेड कलर प्राइमरीली यूज़ करके पेंटिंग किया करते थे, जहाँ पे हंटिंग सीन्स वो बनाया करते थे, हंटिंग सीन्स। इवन एनिमल्स को भी यहाँ पे पेंट किया करते थे, ह्यूमंस भी पेंट होते थे। सो डैट मीन्स एक कल्चर की शुरुआत इस एरिया में भी हो चुकी थी। सेम चीज़ जो हम भीमबेटका में भी स्टडी करेंगे,
जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक रॉक शेल्टर है जहाँ पे पेंटिंग की गई थी। तो रॉक पेंटिंग्स और ग्रेविंग जो है यहाँ पे बहुत ख़ास चीज़ हो जाती है इस साइट की। सो ये आज के पिपली हाल जो साइट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अगले साइट के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। आई होप आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज यहाँ से सीखने को मिलेगी और उसको रिवाइज भी करते रहेंगे। सो नेक्स्ट सेशन में फिर से हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।